कई बार हम प्लांट में सारी चीज़ें तो डालते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है या प्लांट उतना ही का उतना रहता है, वो बढ़ नहीं पाता है। तो उसका रीज़न क्या है वो आज हम चेक करें। जैसे कि मेरे पास अभी एक फाइकस का प्लांट है, जो कि मैंने शायद लास्ट ईयर लगाया था, बट इशू इसमें ये आ रहा है कि इसमें फर्टिलाइज़र भी है, मिट्टी भी इसकी काफ़ी पोरस है, एरेशन भी अच्छा होता है, पानी भी अच्छे से डाला जाता है, फर्टिलाइज़र वगैरह भी अच्छे से डाल रखा है, लेकिन उसके बाद भी प्लांट की ग्रोथ जो है उतनी की उतनी ही क्यों रह रही है। तो इसका बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन एक रीज़न जो आज हम चेक करने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है, तो वो हम इस प्लांट का आज चेक करेंगे और देखते हैं क्या वो चीज़ सही है या नहीं। तो ये मेरे पास वो प्लांट है जिसके अंदर ये इशू आ रहा है, सब कुछ डालने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की। तो ये फाइकस वेरीगेटेड है मेरे पास, एंड सिंपल वाला भी है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छे से अभी हो रही है। लेकिन वेरीगेटेड में अभी ग्रोथ नहीं दिख रही है, लास्ट ईयर से मॉनसून सीज़न में भी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऊपर से तो प्लांट में कोई भी इशू किसी भी तरीके का नज़र नहीं आता है, कोई इंसेक्ट भी नहीं है या फिर कोई डिजीज़ भी जो है प्लांट में नहीं लगी हुई है। यानी कि फिर जो प्लांट की प्रॉब्लम है वो हो सकती है रूट्स के अंदर, क्योंकि अगर ऊपर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी प्लांट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है रूट्स में। तो रूट्स में हम चेक करेंगे कि आखिर रूट में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस प्लांट के साथ जो इशू आ रहा है वो मेनली आ रहा है रूट इंटैक्टनेस के कारण। देखिए, जैसे मैं इस प्लांट को उठाती हूँ तो सारा का सारा रूट बॉल एक साथ उठ रहा है, यानी कि रूट्स को जगह नहीं मिल पा रही है फैलने के लिए। फैलना तो चाह रही है रूट्स, लेकिन साइड में जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है। अच्छा, मिट्टी टाइट हुई क्यों, ये हुई क्यों, मेन तो यही क्वेश्चन है कि मिट्टी टाइट है क्यों ये वाली और ये अलग क्यों है। सो इसका रीज़न ये है कि जब हम नर्सरी से इस प्लांट को या इस जो है पोट को लेकर आए थे, तो नर्सरीज़ में क्या होता है, मेनली जो क्लेई सॉइल होती है उसे वो लोग वहाँ पे रखते हैं ताकि पानी उन्हें कम देना पड़े एंड पानी जो है मिट्टी में होल्ड रहे। अदरवाइज़ नर्सरीज़ में हज़ारों प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे अगर सैंडी सॉइल होगा या पोरस सॉइल हो तो पानी जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए वो वहाँ पे हार्ड सॉइल का यूज़ करते हैं ताकि इन सॉइल्स में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे। अब इस प्लांट के साथ क्या हुआ कि जब भी ये नर्सरी से लेकर आया गया था, उस टाइम पे इसके रूट बॉल को, हमें एक रूल होता है कि जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आ रहे हैं उसके रूट्स को लूजन अप करना पड़ता है इस तरीके से। या तो आप इसे पानी में डाल सकते हैं कुछ देर के लिए, उससे क्या होगा, ये मिट्टी लूज़ हो जाएगी एंड जड़ें बिल्कुल बाहर आ जाएंगी, एंड जैसे ही आप उसे नए गमले में ट्रांसफ़र करेंगे तो जड़ें नई मिट्टी के साथ ऐसे पकड़ बना लेंगी, लेकिन अभी इसकी जड़ें यहीं पे जकड़ी हुई हैं, राइट। सो इसके साथ क्या हुआ था कि जैसे ही इसे नर्सरी से लाया गया तो इसके रूट्स को जो है ना, या तो ये लापरवाही मानो या उस टाइम पे जल्दबाजी के कारण इस प्लांट को डायरेक्टली गमले के अंदर लगा दिया गया एंड साइड में जो पोरस मिट्टी थी वो भर दी गई, जिसका अंजाम क्या हुआ, ये प्लांट जो है आज तक ये ग्रो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, मेनली रूट्स के केस। तो प्लांट्स को लगाते टाइम ऐसी लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने की थी तो इसका रिज़ल्ट मेरे को आज दोबारा इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मॉनसून में भी ऐसे अच्छे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसका अभी इलाज क्या है रूट इंटैक्टनेस का, तो सबसे पहला तो इलाज है कि आप इसे वही पानी में जो है कुछ देर के लिए रखें। जैसे ही आप इसको पानी में रखेंगे तो कुछ देर बाद इसकी मिट्टी बिल्कुल लूजन अप हो जाएगी, जब आप रूट्स को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी हार्ड जो है मटेरियल की हेल्प से जब पीछे से मिट्टी को टैप करेंगे तो ये लूजन अप अपने आप हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप मिट्टी को लूज़ कर रहे हैं तो रूट्स ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो ये सेकेंडरी या टर्शरी रूट्स हैं ये डैमेज हो सकती हैं, बट प्लांट्स की जो है प्राइमरी रूट्स होती हैं, वो रूट्स अगर डैमेज हो गई तो प्लांट शॉक में चला जाता है एंड इवेंचुअली वो मर भी सकता है। तो इसको मैं ऐसे लूजन अप कर रही हूँ, क्योंकि अभी पानी में डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी हार्ड सॉइल नहीं है, बट कंपैरेटिवली तो हार्ड है ही रूट्स के कंपैरिजन में। तो ये मैं आसानी से हाथ से कर पा रही हूँ। इसीलिए अगर सॉइल और भी ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे पानी की हेल्प से लूजन अप कर सकते हैं मिट्टी को। तो अभी मैं रूट्स को यहाँ से लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। कई रूट्स हैं जो आसानी से हो रही हैं, कई जगह पे मिट्टी है जो नहीं हो पा रही है। ये देखिए, हर प्लांट का सेंटर में मदर सॉइल होती है, इसकी यहाँ पे सेंटर में हमें वो सॉइल को अलग नहीं करना है। जो साइड में सॉइल लगी हुई है हमें यहाँ से जो है रूट्स को फ्री करना है। ये देखिए इस तरीके से ये रूट्स, ये देखिए
इतनी सारी रूट्स फ्री हो गई हैं। तो हमें बीच में जो सॉइल है उसे मदर सॉइल कहते हैं। मिट्टी उस सॉइल के अंदर जन्मा है पेड़, तो हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर उसे अलग किया तो सेम वही चीज़ प्लांट शॉक में चला जाएगा। तो हमें अलग करना है साइड वाली मिट्टी को। सेंटर से कभी भी प्लांट कोर के सेंटर से मिट्टी को अलग नहीं करते हैं, वरना प्लांट शॉक में चला जाता है। एंड ये हम अभी अलग कर रहे हैं एंड काफ़ी हद तक ये हो चुकी है। जैसे कि आप ये प्लांट को देख पा रहे हैं कितना फ्री इसकी रूट्स हो गई है एंड अब ये डायरेक्टली इस पोरस सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी, तो कौन इन्हें बढ़ने से रोक सकता है। रोक रही थी जो हार्ड मिट्टी थी, इसका जो हार्ड कॉम्पैक्टनेस थी सॉइल की, लेकिन अब ये रूट्स देखिए कितनी ज़्यादा फ्री हो चुकी हैं एंड अब इन्हें बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो इसे अब हम दोबारा वहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट कैसे करना है, पहले तो हम इस पॉट को जो है ना हाफ फिल मिट्टी का कर लेंगे, जिस भी मिट्टी में आपको लगाना है प्लांट। सो यहाँ पे हमने हमारे जो पॉट है उसको हाफ फिल मिट्टी से कर लिया है, जिस भी मिट्टी में आपको प्लांट को लगाना है। एंड नाउ हम अपने प्लांट को प्लेस करके देखेंगे कि ये सही पोजीशन पे यहाँ पे है या नहीं। जो है हम मिट्टी यहाँ पे फिल करेंगे एंड इतने एरिया में ऊपर वाटरिंग के लिए ये स्पेस हमने रखा है। सो ये बिल्कुल सही है। अभी हम अपने प्लांट को यहाँ पे प्लेस करेंगे सेंटर में एंड जिस भी पोजीशन पे आपको चाहिए। प्लांट को सेंटर में प्लेस करने के बाद इसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर देंगे। हमें प्लांट की इस पोजीशन तक उसे मिट्टी से फिल करना होता है। अगर आप ज़्यादा ऊपर तक प्लांट को फिल कर देंगे तो उतने एरिया में जो मिट्टी आएगी वो उसे डैमेज कर देगी, उसे गला सकती है। तो हमें प्लांट को सिर्फ इस पोजीशन तक ही मिट्टी से फिल करना है। ये चारों तरफ से इसे अच्छे से फिल कर देंगे। हमने जो है प्लांट को मिट्टी से फिल कर दिया है इसके कॉलर रीजन तक एंड अभी हम जो रूट के पास वाला एरिया है उसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल के अंदर इंटैक्ट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, जिससे कि प्लांट हिले ना। तो इसके साथ हमारा प्लांट लग कर रेडी हो गया है एंड इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो गई है। अब हर प्लांट का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वाटरिंग। वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल जड़ के पास आपको पानी नहीं डालना है, वरना जड़ एक्सपोज हो सकती हैं। तो हम साइड में पानी डालेंगे एंड बेटर होगा अगर आप किसी स्प्रेयर की हेल्प से पानी डाल रहे हैं, जिससे क्या होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पानी का हो जाता है। तो अच्छे से इसकी वाटरिंग करेंगे